एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का सैंपल पेपर जो कि सितंबर 2023 के एग्जाम्स के लिए है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, पेपर हमारा 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 3 घंटे की दी जाएगी, ठीक है। जो सेक्शन ए है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जिसमें सबसे क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसका ए पार्ट जो है उसमें आपको पैसेज दिया जाएगा। पैसेज को पढ़ के आपने आंसर्स को फाइंड आउट करना है। वहीं पर जो इसका बी पार्ट है उसमें आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन जो है वो पिक्चर बेसिकली दी जाएगी और उसको आपने पढ़ते हुए क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, वेयर वर द एल्डर्स वॉकिंग। तो जो एल्डर्स है वो कहाँ पर जो है वो चल रहे थे, ठीक है। तो जो एल्डर्स है वो कहाँ पर चल रहे थे, अलोंग द एज ऑफ अ फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इसका डी ऑप्शन जो है वो आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द बॉय डूइंग व्हेन हिज फादर लुक्ड बैक। तो जब उसके पापा जो है वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो लड़का जो है वो क्या कर रहा था, ठीक है। तो लड़का जो है वो क्या कर रहा था, द बॉय वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, एंड ही सीम टू बी प्लांटिंग समथिंग। तो ग्राउंड पे बैठा भी हुआ था और कुछ ऐसा मतलब कि कुछ कह सकते हो कि पेड़ पौधे जो है वो उगा रहा था, प्लांटिंग कर रहा था, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है। व्हाट द फेथ डिड द बॉय हैव। बॉय का जो है वो क्या जो है वो विश्वास था, ठीक है। तो बॉय का जो है वो क्या विश्वास था, यहाँ पे जो है वो ये है, दैट गन्स वुड ग्रो इन द फील्ड, ठीक है। He believed that guns would grow in the field. बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है, फादर लुक्ड बैक बिकॉज। जो फादर है वो पीछे मुड़कर देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्योंकि उनको जो है वो फुट स्टेप जो है अपने बेटे की वो सुनाई नहीं दे रही थी, ठीक है। भगत सिंह सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर। भगत सिंह जो है उन्होंने किसकी जो है वो किस लिए जो अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दी, तो इंडियाज फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको पिक्चर दिया गया है, पिक्चर को पढ़ के आंसर फाइंड आउट करना है। इंडिया रिकॉर्डेड डैश इन द ईयर बिटवीन 2016 एंड 2017। तो 2016 से 2017 के बीच में, ठीक है, कितना जो है वो रिकॉर्ड किया गया, यहाँ पे 24% का रिडक्शन यानी कि डिक्रीज, ठीक है। तो मलेरिया केस में 24% का डिक्रीज आया है। इंडियाज मलेरिया केसेस रिकॉर्डिंग 4% ऑफ द, ठीक है। तो 4% ऑफ द ग्लोबल मलेरिया बर्डन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट विच इज ट्रू। तो इसमें से जो सही है उस पे हमने जो है वो टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या है, मलेरिया केसेस इन इंडिया डिक्लाइन टू 29 इन 2018 टिल सितंबर फ्रॉम 194 इन 2007। ये रहा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्रीज रिपोर्ट अराउंड डैश केसेस ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड इन इंडिया इन सितंबर 2018। तो इंडिया में सितंबर 2018 में हेल्थ मिनिस्ट्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने केसेस जो है वो देखे गए थे। तो कितने केसेस देखे गए थे यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 2 लाख, ठीक है, 76,488, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी केसेस ऑफ मलेरिया हैव बीन एस्टिमेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कितने मलेरिया के केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए, 219 मिलियन केसेस, ठीक है। तो 219 मिलियन जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। व्हाट शुड वन नेवर सेल। क्या नहीं जो है वो कभी किसी को बेचना चाहिए। वंस हार्ट एंड सोल। अपना दिल और आत्मा जो है वो कभी भी नहीं बेचनी चाहिए। बोस फाउंड सिमिलैरिटीज बिटवीन। बोस ने किन किन चीजों में समानता पाई, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में, ठीक है। मनी मेक्स द मेयर गो, ये एक फ्रेज है, ठीक है। शेर सिंह लिव्ड इन अ जंगल। तो ये जो है ये कैसा है, फॉल्स है। Where did the boy in the story live? बॉय जो है वो कहाँ पर रहता था, सिसिली। नेक्स्ट है, who did the boy give his all money to? लड़की ने अपना सारा पैसा किसे दे दिया, an old beggar. सुशील was a well behaved boy. सुशील जो है वो एक अच्छा बिहेवियर वाला लड़का था। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट एक्सक्यूज डिड सुशील मेक फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल। स्कूल ना जाने के लिए सुशील जो है वो क्या बहाने बनाता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, टमी एक हो रहा है उसे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है सेक्शन सी, इंग्लिश टेक्स्ट बुक से लिया गया है, जिसमें कि आपने जो है वो किसी 3 क्वेश्चन का आंसर जो है वो करना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन है। व्हाट शुड वन बिवेयर ऑफ, यानी कि व्यक्ति को किससे जो है वो बचना चाहिए, किससे सावधान रहना चाहिए। वन शुड बिवेयर ऑफ फ्लैटरर्स, यानी कि व्यक्तियों को चापलूसों से बचना चाहिए। नेम द इंस्ट्रूमेंट मेड बाय जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाया था, तो उन्होंने बनाया था क्रिस्कोग्राफ। ठीक है, अगला है व्हाट डू पीपल बिलीव अबाउट द पावर ऑफ मनी। लोग जो है वो पैसे की शक्ति के बारे में क्या विश्वास रखते हैं। दे बिलीव दैट द पावर ऑफ मनी इज ग्रेट। उनका मानना है कि पैसे की शक्ति जो है वो महान होती है। हु वॉज शेर सिंह बहादुर। शेर सिंह बहादुर जो है वो कौन था, ही वॉज अ फेमस हंटर, वो एक फेमस जो है वो शिकारी था। ठीक है, व्हाट कैन प्लांट फील। प्लांट जो है वो क्या अनुभव कर सकते हैं, प्लांट कैन फील लाइक ह्यूमन बीइंग। पौधे जो है वो मनुष्य की तरह महसूस कर सकते हैं। दे कैन फील टायर्ड, सैड और हैप्पी। वे थकान, उदासी और खुशहाली या प्रसन्नता जो है वो महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिस्ट द क्वालिटीज व्हिच मेक अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो ऐसी कौन कौन सी जो है वो खूबियां हैं, ठीक है, जो मानव को जो है वो अच्छा मानव बनाती है, तो वो आपने बताना है। द फॉलोइंग क्वालिटीज मेक वन अ गुड ह्यूमन बीइंग इज ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी, करेज यानी कि साहस, पेशेंस यानी कि धैर्य, ट्रूथफुलनेस यानी कि सच्चाई, फेथ इन वन सेल्फ यानी कि अपने ऊपर विश्वास रखना, ठीक है, एंड फेथ इन द गुडनेस ऑफ मैनकाइंड यानी कि मानव जाति की अच्छाई में विश्वास करना। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, या अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द बजटिंग ऑफ टाइम इम्पोर्टेंट, यानी कि जो समय है, ठीक है, उसका बजट करना, उसको जो है वो सही तरीके से बेसिकली सही तरीके से खर्च करना, ठीक है, या उसको मतलब कि संजोना, वो किस लिए जरूरी है। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एट आवर डिस्पोजल, हमारे पास जो है वो समय बहुत मतलब कि सीमित है। बट द वर्क वी हैव टू डू इज वेरी लॉन्ग, लेकिन जो काम हमें करना है वो बहुत ज्यादा है। लाइफ टुडे हैज बिकम वेरी फास्ट, आज के टाइम में लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो तेज हो गई है। ठीक है, एवरी मोमेंट हैज बिकम प्रीशियस, हर जो पल है वो कीमती हो गया है, और इसी वजह से टाइम को बजट करना जो है वो जरूरी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका ए पार्ट जो है उसमें आपको एक स्टेंजा दिया गया है, उसे पढ़कर जो है वो अपने पोएम आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और पोएम और पोएट का नाम बताना है। तो ये पोएम जो है वो ओपन दाई आईज एंड सी थाई गॉड से लिया गया है। ठीक है, और ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। व्हाट इज द टिलर डूइंग, जो टिलर है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो ही इज टिलिंग द हार्ड लैंड, वो हार्ड लैंड को तोड़ रहे हैं। व्हाट इज द पाथ मेकर डूइंग, जो रास्ता बनाने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पत्थरों को तोड़ रहे हैं। ठीक है, वेयर कैन गॉड बी फाउंड, भगवान जो है वो कहाँ मिल सकते हैं। वी कैन फाइंड गॉड वेयर द टिलर इज टिलिंग द हार्ड लैंड, तो हम ईश्वर को उस जगह पा सकते हैं जहाँ किसान जो है वो सख्त जमीन पर जो है वो हल चला रहा है। वी कैन फाइंड हिम वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन, हम जो है वो उन्हें वहां भी जो है वो पा सकते हैं जहाँ पे सड़कें बनाने वाले जो है वो पत्थर तोड़ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स गॉड लिव अमंग द पुअर हार्ड वर्किंग पीपल, तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो भगवान जो है वो कठोर परिश्रम करने वाले गरीब लोगों के बीच में ही रहते हैं। ठीक है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन। तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ऑल मैन आर द सेम, दे हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी, सभी इंसान जो है वो समान है, उनकी एक जैसी बॉडी है, वो एक जैसे ही सांस लेते हैं। दस नो मैन आर स्ट्रेंजर फॉरेन, इसलिए कोई भी इंसान जो है वो अजनबी नहीं है, अलग नहीं है। वी शुड नेवर हेट अदर्स, हमें एक दूसरे से कभी भी घृणा या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दे आर ऑल आर ब्रदर्स, वो सब हमारे भाई हैं। बाय हेटिंग अदर्स वी लूज देयर लव, उनसे जब हम नफरत करते हैं तो हम उनका प्यार खो देते हैं। Thus the poet gives a message of love and brotherhood, और इसलिए जो पोएट है वो प्यार और भाईचारे का संदेश देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 सप्लीमेंट्री रीडर से लिया गया है। किसी 3 क्वेश्चन का आंसर करना है आपने 25 to 30 वर्ड में, 3-3 नंबर की ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटे और पिता ने फिर उसी तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे कि वो हमेशा किया करते थे। द फादर स्टार्टेड बॉसिंग ओवर द चाइल्ड एंड द चाइल्ड स्टार्टेड मेकिंग एक्सक्यूजेस, तो पिता ने बच्चे पर जो है वो अधिकार जमाना शुरू कर दिया और बच्चे ने भी बहाने बनाने शुरू कर दिए।
Subal said to Sushil, "Aren't you going to start learning your grammar?" Sushil replied, "Father, I have lost my book." तो सुबल ने सुशील से कहा कि क्या तुम अपनी जो है वो ग्रामर की बुक जो है वो शुरू नहीं कर रहे हो, ग्रामर सीखना शुरू नहीं कर रहे हो? तो सुशील जो है उसने आंसर किया कि मेरी बुक जो है वो खो गई है। ठीक है। Did anyone help the dog? क्या डॉग की किसी ने मदद की? Nobody helped the dog. किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। What did the farmer ask the boy to do? तो किसान जो है वो लड़के को क्या कहता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या करना है? The farmer asked the boy to look after his goats, कि उसकी बकरियों का उसने ध्यान रखना है। ठीक है। Why did सुशील चंद्रा's neighbor get angry with him? सुशील चंद्रा का जो पड़ोसी है वो उससे गुस्सा क्यों हो जाता है? सुशील was not well behaved. सुशील का बिहेवियर अच्छा नहीं था। He would keep playing pranks, वो हमेशा शरारत किया करता था। ठीक है। तो और it irritated his neighbor, और जिसकी वजह से जो है उसके पड़ोसी उससे इरिटेटेड यानी कि चिढ़े हुए रहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन डी वोकैबुलरी पार्ट है। इसमें जो है वो सबसे पहले आपसे बोला गया है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड सेट मींस इज फिक्स्ड और अरेंज। तो सेट, द टेबल हैज बीन सेट फॉर द पार्टी मींस अरेंज्ड फॉर द पार्टी, है ना, कि पार्टी के लिए जो टेबल है उसको अरेंज कर दिया गया है। ठीक है। अगला है यूज द फॉलोइंग वर्ड इज नाउन एंड वर्ब सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो लाइक वर्ड जो आपको दिया गया है उसको आपने एक बार नाउन की तरह यूज करके सेंटेंस बनाना है और दूसरी बार वर्ब की तरह यूज करके बनाना है। ठीक है। तो जब हम इसको नाउन की तरह यूज करते हैं तो हम सेंटेंस इसका बना सकते हैं, एवरीबडी हैज हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी कि हर इंसान की अपनी पसंद और नापसंद होती है। ठीक है। डिसलाइक्स। और जब हम इसे वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, यानी कि क्रिया काम की तरह जो है यूज कर रहे हैं, तो हम बना सकते हैं आई लाइक हर वेज, मतलब मुझे उसका तरीका पसंद है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है गिव द सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सिनोनियम मतलब होता है सेम वर्ड, या आप लोग कह सकते हो उसका मीनिंग। ठीक है। तो वियर जो है उसके लिए हम जो है वो क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, पुट ऑन, है ना। जैसे शूज जो है वो पुट ऑन योर शूज हो सकता है। ठीक है। इसी तरीके से पुट ऑन योर क्लोथ्स हो सकता है। इसी तरीके से राइट का जो सिनोनियम है वो हो सकता है करेक्ट, यानी कि सही, या वैलिड। ठीक है। एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। तो अर्ली का मतलब होता है जल्दी। ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ईमानदार का उल्टा क्या हो जाएगा, बेईमान। तो जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, डिसऑनेस्ट। ठीक है। इसके बाद जो सेक्शन ई है उसमें आपको जो है वो ट्रांसलेशन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है। इसमें आपको जो 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, किसी 3 को अपने पंजाबी में ट्रांसलेट करना है, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। इसी तरीके से जो पार्ट बी है उसमें आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको कि आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास ग्रामर सेक्शन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपने डिटर्मिनर्स जो है वो फिल करना है। ठीक है। All the religion in the world have a common goal. ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा ए और एन का कि कहाँ पर यूज होगा। ए जो देखो एन जो होता है ना, जहां पर हमारा जो है वो साउंड जो है वो वाउल वाला साउंड आता है। ठीक है। तो जो है वो यहाँ पर जो है वो एन यूज होगा। ठीक है। यहाँ पर जो हम इसको बोल रहे हैं कॉमन, तो क का साउंड आ रहा है। क जो है वो कोई भी वाउल नहीं है। ठीक है। तो वाउल का साउंड जो है वो नहीं आ रहा, जिस वजह से यहाँ पर ए आएगा। ठीक है। डैश एवरी रिलीजन। ठीक है। तो एवरी रिलीजन when followed sincerely leads to God. We live in a free world, so one should be free to follow. ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, follow the faith one believe in. ठीक है। There should not be any compulsion. Tolerance should be the guiding principle in the life of all human being. ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो जगह बताए चीजों की। ठीक है। कि कोई चीज जो है वो कहाँ पर है। He fell into the river, वो मतलब कि नदी में गिर गया। तो अब बाहर से अंदर की तरफ गिरा तो into, अगर वो ऑलरेडी अंदर है, जैसे फिश जो है वो स्विमिंग करती है ना, फिश इन द रिवर, तो फिश जो है वो अंदर है उसके, तो इन वहां पर यूज होगा। लेकिन अगर कोई चीज बाहर से अंदर आती है तो वहां पर हम into का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगला है वी सेट ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड के ऊपर बैठे हैं, अंदर तो नहीं बैठे, इसलिए ऑन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंजक्शन। अब कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है।
तो ही वर्कड हार्ड, उसने तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ही वर्कड हार्ड एंड ही फेल्ड, ठीक है। तो ये ही वर्कड हार्ड एंड ही फेल्ड, तो ये सही नहीं है, ठीक है। येट, तो भी वो फेल हो गया, उसने मेहनत की तो भी वो फेल हो गया, तो येट जो है वो सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है दिस इज अ लेडी डैश पर्स हैज बीन स्टोलन, तो ये वो लेडी है जिसका पर्स खो गया है, हुज पर्स हैज बीन स्टोलन, ठीक है। नेक्स्ट है शी हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले ही वो जो है वो मर गई, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है कि आप सुरजीत सिंह है, आपने अपने फ्रेंड विपिन गोयल को जो है वो एक ईमेल लिखना है इनवाइटिंग हिम टू वॉच अ प्ले, कि वो आपके साथ जो है वो नाटक देखने चले, ठीक है। तो सबसे पहले ईमेल आईडी आएगी जिसको आप भेज रहे हो, फिर आपकी ईमेल आईडी आएगी, डेट और सब्जेक्ट, ठीक है। हाय विपिन, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, तो मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लड़का है ये, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ईमेल जो है वो तुम्हें सही सलामत जो है वो मतलब कि तुम बिल्कुल सही सलामत होगे। आई एम गोइंग टू गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर टू वॉच अ प्ले ऑन 26 सितंबर 2023, तो मैं 26 सितंबर 2023 को वुमेन्स कॉलेज में जो है वो प्ले देखने जा रहा हूँ, क्या तुम आना चाहोगे? लेट मी नो बाय ट्यूसडे, मुझे ट्यूसडे तक बता देना ताकि मैं तुम्हारी भी टिकट ले सकूं। सुरजीत सिंह, ठीक है। इसको जो है वो एक बॉक्स में जो है वो लिखना, ठीक है, बॉक्स जो है वो बनाना सही तरीके से और उसमें करना है। नेक्स्ट है, या तो आप वो ईमेल राइटिंग लिखो या फिर इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है, इसका नोट्स जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमेरिकन राइस, हाउ इट लुक्स, ये अमेरिकन राइस जो है वो कैसा दिखता है, स्लेंडर है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये कैसा है, यहाँ पे लिख देते हैं ये स्लेंडर है, ठीक है, और ये जो है वो कैसा है, राउंड है, ठीक है। लॉन्ग, the grain remains separate, ठीक है, long grain and more tender when cooked, medium grain is plumper, ठीक है। और ये कैसा है, slender है, how it looks बोला, कैसा दिखता है, ठीक है, plumper हो गया, और उसके अलावा जो है ये जो है वो राउंड भी दिखता है, ठीक है। तो ये तीन हो जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2 प्लम्पर, नंबर 3 हो गया राउंड। हाउ इट इज प्रोसेस्ड, इसको किस तरीके से प्रोसेस्ड किया जाता है, तो इसको प्रोसेस्ड किया जाता है, या तो इसको सोक किया जाता है, या स्टीम किया जाता है, ठीक है, या फिर एंड ड्राइड बिफोर मिलिंग, यानी कि डिहाइड्रेट जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सोक्ड, स्टीम्ड, और थर्ड हो गया डिहाइड्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है माय नेबर या द गोल्डन टेम्पल पर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपको लेटर दिया गया है जिसमें कि आप जो है वो कमल है, आप न्यू मॉडल टाउन मोगा में रहते हैं। राइट अ लेटर टू योर कजिन रमन, आप रमन जो कि आपका कजिन है उसको जो है वो लेटर लिखो कि वो समर वेकेशन आपके साथ बिताए, या फिर आप एक एडिटर को लेटर लिखो, ठीक है, ये आपको एड्रेस दिया गया है फॉर ऑर्डरिंग अ मैगजीन, कि आपको मैगजीन का ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। और पेपर बहुत ही साफ सुथरा करना, क्योंकि अच्छी हैंडराइटिंग के 5 मार्क्स है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।